प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल से जब जोड़ते हैं किसी कंडक्टर को तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होने लगती है, क्या रोल है इलेक्ट्रिक सेल का किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या है रोल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, or how does electric current flow in a circuit when it is connected to a cell or battery. Suppose this is a conductor. बच्चों, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि किसी कंडक्टर या किसी मेटल वायर में, कंडक्टर का मतलब है वायर, इलेक्ट्रिक वायर व्हिच इज मेड अप ऑफ मेटल्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी में। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये निगेटिव चार्ज हो गया, ऐसे हो गया, ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये इस तरह से ये पोजीशन होती है। ऐसे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रैंडमली मूव करते रहते हैं लगातार किसी कंडक्टर में। ये कंडक्टर है, ए बी, इसका एक एंड ए है, बी है। बच्चों, जब हम लोग किसी सेल से इसको जोड़ते हैं, इस कंडक्टर को, प्रीवियस वीडियो में मैंने सेल के बारे में बताया है कि सेल क्या है। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सेल से जोड़ते हैं तो ये स्थिति नहीं रहती है। इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइंड इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स को डेफिनिट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। मतलब क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बता चुका हूं पहले भी मैं, उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि एक जो इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है, दोनों पर सेम अमाउंट में। मतलब जैसे देखिए, यहां अगर इस इलेक्ट्रोड पर प्लस 10 कूलम चार्ज है और इस पर क्या है? माइनस 10 कूलम चार्ज है, ठीक? तो ये क्या होगा? हायर पोटेंशियल पर होगा। क्या होगा? हायर पोटेंशियल पर होगा। और ये इलेक्ट्रोड जो होगा लोअर पोटेंशियल पर होगा। दैट इज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड्स। और जब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हैं तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। ये फोर्स कितना होता है? F इक्वल टू क्यू ई, जहां Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हायर पोटेंशियल पर है। इससे कौन टर्मिनल जुड़ा है? ए बी क्या है? नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के सेल के जुड़ा हुआ है
तो ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों क्या करते हैं, ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, मतलब बी से नहीं, कंडक्टर के भीतर क्या करते हैं, ये बी से ए की तरफ मूव करने लगते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर होता है, निगेटिव टर्मिनल, मतलब डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is towards positive terminal of cell to the negative terminal of cell। मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी नोट कर लीजिए जो मेन बात है, द फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज opposite direction of electric field यहाँ जो है ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन में कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक थर्ड बात, ये मेन बातें समझनी बहुत जरूरी है। ऑन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ऑन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल the direction of force is along the direction of electric field। अब बताइए बच्चों, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इस पर फोर्स क्या लगेगा, ये है ए टू बी, डायरेक्शन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जब हम सेल से जोड़ते हैं किसी कंडक्टर को, तो उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पर फोर्स किधर लगता है, बी से ए की तरफ लगता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोअर पोटेंशियल से, ये नेगेटिवली चार्ज जो है यहां बताया है लोअर पोटेंशियल पर है और ये हायर पोटेंशियल पर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर, मतलब बी से ए की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं एक डेफिनिट डायरेक्शन में। अब इस तरह रैंडम मोशन नहीं होता है, क्या हो जाता है, एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मूव करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रॉन या आयन क्या होता है, जब मूव करता है किसी डेफिनिट डायरेक्शन में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, डेफिनेशन में पढ़े हैं हम लोग। तो इसी तरह से बच्चों क्या करता है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है जब उसे आप सेल से जोड़ते हैं तब। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आप लोग आराम से इसको
लिख सकते हैं। तो क्या है फंक्शन इलेक्ट्रिक शेल का? एन इलेक्ट्रिक शेल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट compels the free electrons to move in a definite direction that constitute electric current. ओके और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता तब करंट फ्लो होती कि नहीं होती? इसका उत्तर है नहीं होती। ठीक, तो थोड़ा इसको एनालॉजी के आधार पर इसको समझ लेते हैं। ये मेन बातें नोट कर लीजिएगा बच्चों, बहुत जरूरी है कंसेप्ट के लिए। अगर इतना बस कंसेप्ट है तो आप आराम से इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। रोल ऑफ इलेक्ट्रिशियन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल एनालॉजी बच्चों देखिए, ये एक पॉट है, ए बी, दोनों में वाटर भरा हुआ है। अच्छा यहां पर टैप है, टैप को जब खोल दीजिएगा तो पानी किधर फ्लो करेगा? ए से बी की तरफ। बी से की तरफ क्यों नहीं? क्योंकि कहिएगा कि ये हायर लेवल पर है, वाटर लेवल इसमें ज्यादा है। वाटर लेवल यद्यपि इसमें क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है, फिर भी यहां पर वाटर लेवल ज्यादा है और इस पर कम है, इसलिए वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, हमेशा। ठीक उसी तरह से अगर दो ऑब्जेक्ट हैं यहां, एक ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरा क्या है 30 डिग्री सेल्सियस पर है, और इन दोनों को जब किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे तो हीट एनर्जी किधर फ्लो करती है? फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ। क्यों करती है बच्चे? एकदम सिमिलरली क्या होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस, और जितना ही वाटर लेवल में अंतर होगा, जितनी ही हाइट में इनके अंतर होगा, उतनी ही तेजी से पानी, जितना ही टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, उतनी ही तेजी से हीट एनर्जी फ्लो करेगी। उसी तरह से उसी एनालॉजी के आधार पर ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही अधिक होगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। समझ में आई बात बच्चों? कारण क्या है, कारण भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मेन बात को नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए, इसका रीजन बता देते हैं। एवरी सिस्टम wants to minimize its potential energy, minimize its potential energy। बच्चों 9th में पढ़े हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh देखते हो ना, तो मास क्या है? मास तो डेफिनेट है, जी भी क्या है, फिक्स है 9.8 मीटर पर, जो लिए उसका मास भी क्या होगा। तब पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? अगर हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, हाइट ज्यादा होगी तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, और कब तक वाटर फ्लो होगा? जब तक दोनों की हाइट सेम नहीं हो जाती, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल एनर्जी पर नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या होगा, पानी का बहना जारी रहेगा। उसी तरह जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तब हीट एनर्जी का फ्लो होना बंद हो जाता है।
जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का बहना बंद हो जाएगा. The higher the potential difference, the higher is the electric current flowing through the conductor. Every system wants to minimize its potential energy. अब दूसरे शब्दों में कहें, in other words, the minimum potential energy the more, जितनी ही अधिक कम होती, मोर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम the more higher its stability. जितनी ही न्यूनतम किसी सिस्टम की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उतनी ही उस सिस्टम ज्यादा स्थायी होता है. बताइए बच्चों, स्थायी कौन नहीं होना चाहता है, कौन तनाव में रहना चाहता है? जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी, हीट एनर्जी फ्लो होती है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है. पानी जब क्या होता है, हायर लेवल से अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ फ्लो होता है, तब सिस्टम की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है. उसी तरह से जब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है, तब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है. जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या होता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है. इसीलिए सर्किट में लगातार इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई बनी रहनी चाहिए. तो क्या होता है, लगातार सेल में जो इलेक्ट्रोड है और जो केमिकल सब्सटेंस है, उसके बीच केमिकल रिएक्शन होते रहना चाहिए. और जब ये केमिकल क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस सेल के भीतर जब समाप्त हो जाता है, तो सेल से आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई भी रुक जाती है. उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ गए होंगे. और अपने शब्दों में रोल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आप लिख सकते हो इसके आधार पर. और नहीं तो कुछ बहुत संक्षिप्त में चाहता हूं कि इसको मैं बोर्ड पर नोट कर दूं ताकि आप भूलिए मत. आइए बच्चों, तो नोट कर लेते हैं. व्हेन अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिक वायर, समझ गए ना बच्चे. व्हेन ए कंडक्टर इज कनेक्टेड to a cell or a battery, in an electric circuits, the free electrons experience a force in a direction of negative terminal of cell to its positive terminal. कंडक्टर के जिस टर्मिनल को अगर इसको पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, ए से बी की तरफ. और इसको वायर को यहां जोड़ दीजिए, इसको यहां जोड़ दीजिए पॉजिटिव से. समझ गए. Thus, electric energy of a cell
कंपेल्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाध्य करती है, कंपेल्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स within a conductor to move in a definite direction. Definite direction. As we know, the flow of electrons in a definite direction is known as electric current. बच्चों उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। इलेक्ट्रिक सेल में सेल का सबसे महत्वपूर्ण, सेल बिना सेल के, बिना किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के नो इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी इमेजिन। इलेक्ट्रिक सर्किट उसे कहा ही नहीं जा सकता है, कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा उसका, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि बिना एनर्जी के कुछ होता नहीं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखते हैं, आइए बच्चों एक दो बातें इसमें छूट गई हैं उसको भी नोट कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यद्यपि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है किसी सर्किट को जोड़ने के लिए। नहीं हो डायरेक्शन तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट आदमी बना ही नहीं पाएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर करते हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से the flow of electrons from negative terminal to the positive terminal the flow of electrons from negative terminal to the positive terminal of a cell constitute electronic current. इलेक्ट्रॉनिक करंट, कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो हो रहे हैं, बी से ए की तरफ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट ये हो जाएगा बी से ए की तरफ। और कन्वेंशनल करंट क्या हो जाएगी, कन्वेंशन माने परिपाटी होती है, द डायरेक्शन ऑफ conventional current is opposite to the direction of electronic current. Direction of electronic current. तब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन किधर है, बी से ए की तरफ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट।
डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से ऐसे, इस तरह से, और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसीलिए सर्किट डायग्राम में करंट का डायरेक्शन हम लोग किधर दिखाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, इस तरह से। ये हो गया आई करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट दिखाते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आप समझ गए होंगे। ठीक बच्चों, इसके बाद हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं इसके पहले वीडियो में, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं समझे हैं, उस पर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल ही मेजरमेंट स्केल है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसका कंसेप्ट है कि नहीं है, ठीक से समझे हो कि नहीं समझे हो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा। इसलिए हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।